नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। कल हमने बेसिक पढ़ा था, उसमें आपने बहुत अच्छा कमेंट किया कि हमें बेसिक समझ में आ गया। तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं जो वायुमंडल के प्रकार के बारे में, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो मैं पहले आपको इमेजेस के जरिए समझाना चाहता हूँ, फिर हम इसके आएंगे समझने के लिए। तो आपको इस इमेजेस के जरिए अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसके बारे में आपको डिफाइन सारी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, अगर हम वायुमंडल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर पहला, सेथोस्फेयर दूसरा, मेसोस्फेयर तीसरा, थर्मोस्फेयर चौथा और पांचवा एक्सोस्फेयर। तो ये सारे हमारे क्या हैं, वायुमंडल के प्रकार हैं। तो हम आप देख लीजिए, पहला है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है सेथोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है एक्सोस्फेयर। फिर आप ही देखेंगे जो ट्रोपोस्फेयर है वो कितने किलोमीटर तक है, 12 किलोमीटर तक। आप इधर देख रहे होंगे जो सेथोस्फेयर है वो कितने हैं, 50 किलोमीटर है। और जो मेसोस्फेयर है वो कितने के, वो 90 किलोमीटर की है। और जो थर्मोस्फेयर है वो कितना है, 800 किलोमीटर है। और जो एक्सोस्फेयर है वो 3000 किलोमीटर का है। तो आप ये देख सकते हैं कितने कितने किलोमीटर के ऊपर परत है। मतलब ये समझ लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, फिर इसके ऊपर ये वाली मेसोस्फेयर है, फिर इसके ऊपर ये मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जितने भी एक ऊपर की परत आती है, तो इन दोनों के बीच को डिस्टेंस जो आता है, जैसे जैसे आप समझिए ये ट्रोपोस्फेयर है और ये सेथोस्फेयर है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 12 किलोमीटर का। तो अब ये 12 किलोमीटर, फिर सेथोस्फेयर और मेसोस्फेयर का डिफरेंस कितना है, 50 किलोमीटर का। तो ये 50 किलोमीटर की ये होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर। क्या आता है सबसे पहले हमारा, ट्रोपोस्फेयर, यानी शोभ मंडल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शोभ मंडल। क्योंकि पेपर में कई बार इंग्लिश में नाम दिया रहता है, तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है, आपको समझ में आ जाए। हमारा क्या आता है, शोभ मंडल। ये वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत है। वायुमंडल की ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, सबसे नीचे वाली परत है। मैंने आपको दिखाया था फोटो में। सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, तो ये सबसे नीचे वाली परत है। और इसकी ऊंचाई की जो सतह है वो लगभग कितने, 18 किलोमीटर है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें 18 किलोमीटर लिखा है, लेकिन मैंने आपको 12 किलोमीटर रहता। 18-12 किलोमीटर के बीच में इसकी परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो ध्रुवों पर कितनी, 8 किलोमीटर पे है। और विषुवत रेखा पर रेखा कितने, विषुवत रेखा पर कितनी है, 18 किलोमीटर की है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ध्रुवों पर कितनी, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा विषुवत रेखा कौन सी रेखा होती है, तो मैंने उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बता दिया था कि विषुवत रेखा के बारे में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तब आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले विषुवत रेखा के बारे में समझ लीजिए, फिर इसको पढ़िएगा। तो जो इसकी ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर की होती है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे भारी गैसें होती हैं। ये मतलब जो ट्रोपोस्फेयर में होता है, इसमें सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। तो इस मंडल में क्या होता है, इस मंडल में सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल में इस मंडल में मौसम से जुड़ी घटनाएं होती हैं। इस मंडल में क्या होता है, मौसम से जुड़ी घटनाएं पाई जाती हैं। जैसे वर्षा, तूफान, बादल गरजना, बादल बनना, ये सब किसमें पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, यानी शोभ मंडल में पाई जाती है। तथा इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। क्योंकि आप समझेंगे कि जो हमारा शोभ मंडल है, ये सबसे भारी गैस पाई जाती है। भारी गैस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा भारी भारी गैसें होती हैं, मतलब मोटी होती हैं परतें। तो इसलिए क्या कारण होता है, इसमें ये जो मंडल होता है, इसमें जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे आप ट्रोपोस्फेयर को कंप्लीट करके फिर मेसोस्फेयर या सेटोस्फेयर में जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, तापमान हमारा कम होता जाता है। जैसे अगर 165 मीटर पर आप ऊपर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर के जो सौरमंडल के नीचे जाएंगे, वैसे वैसे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा गर्मी के दिनों में इस मंडल में ऊंचाई जो होती है बढ़ जाती है। क्योंकि गर्मी में क्या होती है, जो गर्म हवा होती है वो बढ़ जाती है। और ठंडी के दिनों में इस मंडल पे ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि ठंड में क्या होती है, ठंड हवा चलने लगती है, ऊंचाई क्या होती है, कम हो जाती है। और जब गर्मी में क्या होती है, गर्म हवा करती है, तो ऊंचाई इससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म हवा भारी होती है। आपको ट्रोपोस्फेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल जिसे कहते हैं सेथोस्फेयर। इस मंडल में मौसम से जुड़ी घटना पाई जाती हैं। इस मंडल में क्या होता है, सॉरी, इस मंडल में मौसम से जुड़ी घटना नहीं पाई जाती हैं। इस मंडल में मतलब बादल गरजना, बादल बनना, बारिश होना, ये सारी इस मंडल में घटना नहीं होती हैं।
सप्ताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। मैंने बताया था सप्ताप मंडल कितने होता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श रूप माना जाता है। वायुयान क्या होता है, एरोप्लेन। जो एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इस मंडल में क्या किया जाता है, इस मंडल में वायुयान यानी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सही तरीका माना जाता है, क्योंकि इस मंडल में जो तापमान होता है वो एकदम बराबर की में होता है। और इसमें एक चौथा हमारा पॉइंट है, और ये जो हमारा होता है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें क्या होता है, हाँ, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ओजोन परत क्या होती है, अगर इसमें बताने लगा तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो उसमें मैं 15 मिनट की जब अगली वीडियो लाऊंगा तो ओजोन परत के ऊपर बना दूंगा, तब तक आप इसमें समझिए। इस मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। क्या होती है, 15 से 35 किलोमीटर में होती है, मतलब ये इतनी मोटी परत होती है जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला है हमारा मध्य मंडल, जिसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस, सॉरी क्या होता है, तब माइनस इधर लिखा है, -100 डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान पाया जाता है। उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, मध्य मंडल में होती है। तो क्वेश्चन बन गया, -100 डिग्री सेल्सियस मेसोस्फीयर में पाया जाता है, इसकी लंबाई 80 किलोमीटर में होती है, और उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, मेसोस्फीयर में होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ उल्का संबंधी घटनाएं क्या होती हैं। तो उल्का संबंधी घटनाएं कुछ पदार्थ जब वायुमंडल में आ जाते हैं, जब पृथ्वी से कुछ पदार्थ वायुमंडल में आ जाते हैं तथा वो मध्य मंडल में घर्षण के समय उनमें आग लग जाती है, वो जमीन पे नीचे गिर जाते हैं, उसे उल्का संबंधी घटनाएं होती है। आप कभी देखते होंगे कि कुछ आसमान से कुछ चमकीली चीज गिर रही होती है, तो आप उसे कहते हैं कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, लेकिन तारे टूटते नहीं है, क्योंकि तारों में गैसें भरी रहती हैं, वो अपने आप वहीं वो सोलर मिल्की वे गैलेक्सी में टूटते हैं और अपने आप उसी में समा जाते हैं। तो तारे कभी टूटते नहीं है, ये आपको भ्रम है, कहानी में सुने होंगे, लेकिन जो टूटते हैं वो एकदम पत्थर जैसे होते हैं, और लेकिन जब वो गिरते हैं तो इतनी तेज होती है कि इतनी तेजी से गिरते हैं उसमें आग लग जाती है। तो ये उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, मध्य मंडल में होती हैं। सोलर सिस्टम का हमने पढ़ा था, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जो अगला है हमारा सेकंड लास्ट, अगला है हमारा आयान मंडल यानी लोनोस्फेयर। क्या है हमारा, लोनोस्फेयर, आयान मंडल। आयान मंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आयान मंडल में आपको चित्र के जरिए समझ में आएगा। आयान मंडल, जब हम कोई चीज़, ये आयान मंडल है, इधर देख लीजिए, ये कौन सा हमारा मंडल है, आयान मंडल है, इधर लिखा हुआ है। ये 640 किलोमीटर में होता है। क्या होता है, 640 किलोमीटर के में होता है ये आयान मंडल, किलोमीटर। तो ये जो 640 किलोमीटर में हमारा आयान मंडल होता है, इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी से हम कोई भी रेडिएशन जब छोड़ते हैं तो वो आयान मंडल से टकरा के फिर दोबारा वापस आ जाती है। जैसे रेडियो में अगर देखेंगे, फ़ोन आप जैसे करते हैं तो फ़ोन की जो सिग्नल होती हैं वो जाती है आयान मंडल में, टकराती हैं, फिर दोबारा किसी को वहाँ पर फ़ोन लग जाता है। तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, आयान मंडल में होती हैं। आयन मंडल में क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आयनिक बुल पाई जाती है, जो कि इस जो ये जितनी भी तरंगे जाती है उनसे टकरा को नीचे भेजती है। और किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर एक आयनिक बुल पाई जाती है, और इसे आयन मंडल को कभी कभार क्या कहा जाता है, रेडियो तरंगे कहा जाता है, क्योंकि जब रेडियो के सिग्नल जाते हैं तो यहाँ से टकराते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब लास्ट है हमारा एजोस्फीयर यानी ब्रह्मांड मंडल। आप समझ लिए होंगे, ब्रह्मांड मंडल, एजोस्फीयर आप देख रहे होंगे। ब्रह्मांड मंडल में क्या होता है, इसमें हमारी जो सैटेलाइट होती हैं यानी उपग्रह होते हैं जो धरती से छोड़े जाते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। जैसे आपने अभी चंद्रयान-2 देखा होगा, तो चंद्रयान-2 कहाँ, ये जितने भी सारे होते हैं नेचुरल सैटेलाइट जहाँ पर होती हैं, सारी जो अर्थ के चारों चक्कर लगाती है, कहाँ पर होते हैं, एक्सोस्फीयर पर होते हैं। और यहाँ पर ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ की जो हवा होती है वो एकदम बहुत कम होती है, मतलब भारी हवा बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आपसे पूछे कि एजोस्फीयर में कौन सी वो गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं, जो कि बहुत
हल्की गैसों में होते तभी ये अंतरिक्ष में आप देखते हैं कि कोई भी सामान आसानी से उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत कम गैसें, मतलब समझ लीजिए बहुत कम मात्रा में गैस पाई जाती है। इसी कारण वहाँ पर ये जो अंतरिक्ष में आप देखते हैं कोई इंसान मतलब कुछ भी फेंकते होंगे, आपने कभी वीडियो देख रखी है, तो वो आसमान में उड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती हैं और ये हल्की होने के कारण हीलियम और हाइड्रोजन वहाँ पर सारे सामान उड़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एजोस्फेयर में क्या पाया जाता है। एजोस्फेयर में हमारे जितने भी सैटेलाइट रहते हैं, ये उपग्रह होते हैं, ये सारे पाए जाते हैं कहाँ पर, एजोस्फेयर में। और इसकी अगर आपसे पूछे इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई का अभी तक ज्ञाता नहीं लगाया गया है। 3,000 किलोमीटर लिखा तो गया है, लेकिन ये भी इसकी लंबाई का नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा जाता है कितनी लंबाई, क्योंकि इसका अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी बड़ी है। तो क्योंकि इसके ऊपर सीधा स्पेस ही आ जाती, गैलेक्सी बहुत जारी आ जाती है, तो उसका जाना मतलब बहुत दूर हो जाएगा। तो अब बस इतना समझिए कि एजोस्फेयर में क्या पाया जाता है। यहाँ पर हमारे सैटेलाइट यानी उपग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। तो अभी तक हमारा ये पूरा बेसिक और आपको चैप्टर भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फिर इसके अभी हम लाएंगे प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन रखेंगे प्रैक्टिस सेट, और ये हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।